दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन ग्लोरी पर। दोस्तों अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं और आप किसी भी प्लांट की सीडलिंग लगाते हैं और आपकी सीडलिंग ठीक से नहीं उग पाती है या जैसे आप चाहते हैं वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको के बहुत सारे डाउट दूर हो जाएंगे और आप भी अपने टेरेस गार्डन के लिए खुद ही सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। सब्जियों की, फूलों की सीडलिंग आप अपने टेरेस गार्डन में ही तैयार करके और आराम से अपने शौक को पूरा कर सकते हैं और अब छत पे बहुत सारे प्लांट सब्जियों के, फूलों के लगा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये टमाटर की सीड लेंगे। हमने इसे 3 तरह से लगाया है और 3 तरह के पॉट्स में लगाया है और तीनों तरह के पॉट्स में इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन निकला है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ ये प्रो ट्रे में हमने ये लगाई थी सीडलिंग और ये सब भाई लगभग 80 से 90% सीडलिंग जर्मिनेशन हुई है। और दूसरी दोस्तों ये लगाई थी हमने क्ले पॉट में। आप देख रहे हैं कितनी बेहतरीन इसकी सीडलिंग निकली है। 100% समथिंग इसकी सीडलिंग निकली है। ये क्ले पॉट में लगी हुई है। और तीसरी सीडलिंग दोस्तों हमने लगाई है ये, आप देख रहे हैं ये पानी वाला, चाय वाला जो गिलास होता है ना प्लास्टिक का, उसी में हमने ये सीडलिंग लगाई है और इसमें भी रिजल्ट बहुत बढ़िया निकला है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। आप देख रहे हैं कितने सारे प्लांट छोटे से गिलास में निकले हुए हैं और इन्हें बाद में हम कहीं निकाल के रिपोर्ट कर सकते हैं और हमारे बहुत सारे टमाटर के प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों हम गलती क्या करते हैं, जब बीज से पौधा बनाना होता है, सीडलिंग तैयार करनी होती है, तो कुछ बातें हैं जो हम गलती कर जाते हैं। सबसे पहले जो बीज का चुनाव करते हैं, बीज हम ऐसा ले आते हैं कि जो पुराना बीज होता है अच्छी दुकान से नहीं लाते, अच्छी कंपनी का बीज नहीं लाते। तो आपको सबसे पहले, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले बीज पे ध्यान देना होगा। बीज आपको कंपनी का लाना है और बीज लाते समय आपको ध्यान देना है उसकी जो एक्सपायरी डेट है ना, वो निकली ना हो और ज़्यादा पुराना भी ऐसा नहीं हो कि निकलने वाली हो, उस पर भी ध्यान देना है। कम से कम 5-6 महीने का पीरियड बचा रहना चाहिए ताकि हम इसकी बेहतरीन रिजल्ट ले सकें। और दोस्तों दूसरी बात है, पुराना बीज बिल्कुल न लगाएं। अगर 1-2 साल पुराना आपके पास बीज रखा हुआ है, बचा हुआ बीज रखा हुआ है गार्डन में, ये अक्सर होता है कि हम लोग गार्डनिंग करते हैं ना, तो एक बीज ले आते हैं ज़्यादा और वो इतना हम इस्तेमाल नहीं कर पाते और उसको बचा के रख देते हैं कि अगली साल लगाएंगे। अगली साल उसका रिजल्ट बेहतर नहीं मिलेगा दोस्तों। उसका बीज का जो जनरेशन ताकत है वो ख़त्म हो जाती है या बहुत ही नगण्य बचती है। तो आप उस बीज से अच्छा रिजल्ट नहीं ले सकते हो। तो कोशिश कीजिए हर साल नया बीज लाइए और जितना हो सके, जितना आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं थोड़ा बीज आपको लगता होगा तो या तो ऑनलाइन मंगा लीजिए बीज जो कम मात्रा में आपको मिल जाए, या आपके लोकल एरिया में जो दुकानें होती हैं बीज की और खाद की, वहाँ से भी आप बीज ले थोड़ा सा मांगेंगे तो भी थोड़ा देते हैं। आप वहाँ ट्राई करेंगे ना तो थोड़ा सा बीज भी दे देंगे आपकी आवश्यकता के अनुसार। इसलिए बीज पे बहुत फोकस करना है, मेन काम बीज पे फोकस करना है। तो नया और बीज लाएं और कोशिश कीजिए दोस्तों हाइब्रिड बीज लाएं। एक और ध्यान रखना है बीज लाने में कि बीज हाइब्रिड हो तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ये जो टमाटो प्लांट लगा रखे हैं ये हाइब्रिड बीज के ही हैं, ये हाइब्रिड बीज है मैंने और ये लगा रखा है। तो कोशिश कीजिए कि हाइब्रिड बीज लाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा, रिजल्ट अच्छा निकलेगा। दूसरी बात दोस्तों याद रखनी है इसकी सॉइल मिक्स बनाते समय इसकी जो सॉइल मिक्स है ना वो वेल ड्रेन होना चाहिए। अगर उसमें पानी होल्ड हो रहा है तो उस आपकी बीज की जर्मिनेशन रेट बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि बीज में तुरंत फंगस लगता है। अगर आपने सॉइल मिक्स वेल ड्रेन नहीं बनाई तो उसमें बीज और पानी रुक गया उसमें आपके पॉट में जहाँ भी आपने सीडलिंग लगाई है, तो तुरंत बीज में फंगस आएगा और आपकी सीडलिंग आपके हिसाब से नहीं निकलेगी और बहुत ही कम मात्रा में निकलेगी। तो सॉइल मिक्स को बनाते समय ध्यान रखना है, सॉइल मिक्स ऐसी बनानी है आपको कि वो वेल ड्रेन होना चाहिए।
और जब सॉइल मिक्स बनाते हैं दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का खाद नहीं देना है। सॉइल मिक्स में कोई भी खाद नहीं देना है। सॉइल मिक्स बनाते समय लोग बहुत खाद डाल देते हैं, उससे ही बीज में फंगस आ जाता है, तो और वो प्लांट आपके हिसाब से नहीं उग पाते हैं। तो ध्यान है दोस्तों, मिट्टी, कोकोपीट और रिवर सैंड जो कंस्ट्रक्शन बालू होती है, उसी को लेना है 3 हिस्सों में। अगर आप चाहें तो तीनों को बराबर बराबर हिस्सों में ले सकते हैं, कोकोपीट, मिट्टी और बालू। और कोशिश कीजिए कि जो बालू कोकोपीट है ना, कोकोपीट को ज़्यादा लीजिए और मिट्टी कम से कम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो बालू डालना बहुत ज़रूरी है, उससे से जो सॉइल मिक्स से बेल्ट बनेगी। इससे आपकी सॉइल मिक्स बेल्ट बन जाएगी तो आपकी सीडलिंग जो बीज भी उगाएंगे उसमें फंगस नहीं लगेगा और आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा अगला पॉइंट है दोस्तों, पॉट का चुनाव। पॉट जो आप इस्तेमाल करेंगे सीडलिंग के लिए, एक कम गहराई वाला पॉट होना चाहिए। ज़्यादा गहराई वाले पॉट में सीडलिंग नहीं लगाई जाती है। तो जैसे मैंने ये क्ले पॉट लिया है, ये लगभग 4 इंची का है ये, और 4 इंची, और ऐसे ये गिलास है, ये भी लगभग 4 इंची का ही है। इसके लिए हमने इसमें इतना बड़ी पॉट लेना है और ज़्यादा बड़ा और गहरा पॉट आपको नहीं लेना है। अगला पॉइंट दोस्तों, जब सॉइल मिक्स पॉट में भरेंगे तो 50% ही सॉइल मिक्स को भरना है आपको। जो भी पॉट आप लिया है, अगर 4 इंची का पॉट है, 2 इंची उसमें मिट्टी भरिए। 2 इंच मिट्टी भरने के बाद में बीज उसमें स्प्रेड करना है, और बीज को ऐसे स्प्रेड करना है कि एक समान दूरी पर बीज फैल जाए। जैसे आपको दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों, देखो इसका लगभग मैंने 2 इंची, इसमें 4 इंची का पॉट है, 2 इंची इसमें मैंने मिट्टी इसकी सॉइल मिक्स भरी थी, और उसी में इसका जनरेशन बहुत बढ़िया निकला है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें दोस्तों अभी आपको मैं बता दें। और दूसरी बात, जब आप बीज को बो देते हैं सीडलिंग के लिए, तो उसको ऐसे शेडिंग एरिया में रखना है। जब तक बीज जर्मिनेशन न हो जाए तब तक उसको एकदम शेडिंग एरिया में रखना है, उसमें ज़रा भी धूप नहीं आनी चाहिए। और दोस्तों मौसम का बहुत बड़ा ध्यान रखना है। मौसम के हिसाब से ही बीज को लगाइए और मौसम के हिसाब से ही सीडलिंग को रखिए। अगर आपको गर्मी के मौसम में लगा रहे हैं तो फुल टाइम इसको सेटिंग एरिया में रखेंगे तो भी रिजल्ट बहुत बढ़िया निकलेगा। फुल टाइम सेटिंग एरिया होना चाहिए, ग्रीन नेट का एरिया होना चाहिए। आप या किसी बहुत सारे पेड़ों के नीचे आपके टेरेस गार्डन में बहुत सारे पेड़ हैं, तो आप उन पेड़ों के नीचे भी रख सकते हैं सीडलिंग को, ताकि उस पर डायरेक्ट धूप सीडलिंग में नहीं आनी चाहिए। और अगर ठंडी के दिन में सीडलिंग लगा रहे हैं आप दोस्तों, तो उसमें ध्यान रखना है आपको कि ठंडी से बचाना होता है और धूप से भी सीडलिंग को बचाना होता है। ठंडी से बचाने के लिए दोस्तों आपको एयर टाइट स्पेस बनाना है, एयर टाइट, जिसमें हवा ना जाए, ठंडी हवा नहीं पहुँचे सीडलिंग के ऊपर। उसे आप किसी पॉलीथीन से कवर कर दीजिए ताकि उस पर डायरेक्ट ठंडी हवा नहीं पहुँचे। नहीं तो उस सीडलिंग बीज जर्मिनेशन नहीं होंगे और बीज ठंडा लगने की वजह से उसके ग्रोथ नहीं होगी, जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। और अगर जर्मिनेशन हो भी गया तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब जो दोस्तों जब ये सीडलिंग 4 से 5 इंची की हो जाती है तो अब इसको रिपोर्ट कर सकते हो, किसी दूसरे बड़े पॉट में इनको रिपोर्ट किया जा सकता है। तो अब ये हमारी जो सीडलिंग है 4 से 5 इंची की हो गई है। अब इसे हम दूसरी पॉट ग्रो बैग में रिपोर्ट कर देंगे और अपने आवश्यकता अनुसार प्लांट तैयार कर लेंगे जितनी हमको हमारे घर के लिए आवश्यकता है। बाकी अगर ज़्यादा है तो आप अपने दोस्तों में सीडलिंग को शेयर कर सकते हो, उनको दे सकते हो, पड़ोसियों को दे सकते हो। नहीं तो फिर आप जितनी आवश्यकता है उतनी सीडलिंग इस्तेमाल करिए, बाकी रहने दीजिए इसी पॉट में, फिर आगे भी काम आ सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर लीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी रिजल्ट वाले वीडियो में आपको लाता रहूँगा।
और आप टेरेस गार्डन में कुछ न कुछ आपकी हेल्प होगी। थैंक यू दोस्तों।